नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की ओर भारत की राह में सबसे बड़ी अड़चन कौन है? इस सवाल का जवाब हमें चीन के हालिया बयान से मिलता है, जिसमें उसने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात तो कही, लेकिन इसके साथ ही कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। चीन की स्थायी सदस्यता और विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने के इस कदम से भारत की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट की मांग पर क्या असर होगा? आइए समझते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र को समय के साथ खुद को बदलना होगा और खासकर विकासशील देशों की आवाज को और मजबूत करना होगा। ये बयान ऐसे समय पर आया जब भारत सालों से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा। वांग यी ने वैश्विक दक्षिण, जिसमें ब्राजील और अन्य विकासशील देश शामिल है, उसके साथ मिलकर शांति के लिए मित्रों का समूह बनाने की बात कही, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना है, संकट के राजनीतिक समाधान के लिए आम सहमति बनाना है और शांति की संभावनाओं में योगदान करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चीन का ये कदम भारत की स्थायी सदस्यता की राह में कितना बड़ा रोड़ा बन सकता है। दरअसल चीन का बयान केवल संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग नहीं है, बल्कि ये भी एक संकेत था कि वो विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने के पक्ष में आ गया है। भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि चीन, जो यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और वीटो पावर रखता है, उसका भारत की स्थायी सदस्यता की मांग पर रुख हमेशा से संदेह भरा रहा है। भारत और चीन के बीच कई क्षेत्रीय और राजनीतिक मतभेद हैं और चीन भारत को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है। ऐसे में चीन का यूएन में सुधार की मांग के बावजूद भारत के पक्ष में खड़ा होना मुश्किल है। चीन के हालिया बयान से यह साफ हो गया है कि वो संयुक्त राष्ट्र में सुधार तो चाहता है, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती है। चीन ने अपने भाषण में वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने की बात कही है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से भारत की स्थायी सदस्यता पर कोई भी कमेंट या समर्थन नहीं किया है। भारत ने अपनी कूटनीति को मजबूत किया है और अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे अन्य स्थायी सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने में सफलता पाई है। हालांकि चीन का वीटो पावर भारत की स्थायी सदस्यता की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। चीन का ये बयान अब नए नए सवाल खड़े कर रहा, जहां एक ओर चीन वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों के लिए समर्थन की बात कर रहा, वहीं दूसरी ओर उसने भारत की स्थायी सदस्यता पर किसी प्रकार का समर्थन नहीं जताया है। इसके विपरीत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया है और अब समय आ गया है कि भारत अपनी कूटनीति को और मजबूत करे ताकि वो इस कठिन राह को पार कर सके। जय हिंद।